डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जिस बात का चर्चा करने जा रहे हैं वह एक बहुत ही दुखद दुर्घटना है। तो इस वीडियो के बनाने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि हमारे जो कंसर्न लोग हैं, कंसर्न एम्प्लॉइज हैं, स्टेशन मास्टर्स, लोको पायलट्स, ट्रेन मैनेजर्स और जो कनेक्टेड डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, इस दुर्घटना जो दुखद दुर्घटना हुई है 17 जून को, तो उसके बारे में जो पॉइंट्स है हाइलाइट्स करके हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस तरह का दुर्घटना दोबारा ना हो, हम बच सकें, हमारे यात्री सुरक्षित रहें अपनी यात्रा के दौरान। तो ये दुर्घटना का एक ब्रीफ है जो स्टार्टिंग में हमने रखा है। 17 जून 2024 मीन्स दिस अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट taken place on 17 June 2024 early morning around 8:53 hours। सो लगभग 9 बजे के आसपास, थोड़ा पहले ही ये दुखद दुर्घटना हुई थी। और इस दुर्घटना में जो ट्रेन्स इन्वॉल्व थी, एक तो 13174 कंचनजुंगा एक्सप्रेस जो अगरतला से सियालदह तक आती है। अगरतला त्रिपुरा राज्य में पड़ता है, सियालदह वेस्ट बंगाल में है। सो इन दोनों ट्रेन के बीच में हुआ था। तो सामने आगे की तरफ कंचनजुंगा एक्सप्रेस जा रही थी। ऑटोमेटिक टेरिटरी है, ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन था वो। और पीछे से गुड्स ट्रेन, जो दूसरी गुड्स ट्रेन थी पीछे, जिसका नाम था GFCJ गुड्स ट्रेन थी, वो पीछे से जा रही थी। सो कंचनजुंगा एक्सप्रेस विच वाज वेटिंग एट ए ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल, जो स्टॉप आस्पेक्ट में था, रेड लाइट में था, तो वहाँ पर एक्सप्रेस ट्रेन रुकी हुई थी और पीछे से मालगाड़ी आ करके उसकी टक्कर हो जाती है, जिसमें मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग 10 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, जो कि बहुत ही दुखद है। और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार ही लगभग 60 लोग इंजर्ड थे, हॉस्पिटलाइज थे। गिनती थोड़ा इधर उधर हो सकती है क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट के आधार पे है, जैसा न्यूज़पेपर में या टीवी चैनल्स पे दिखाया गया उसके आधार पे हमने इसको लिया है। ये एक्सीडेंट, टाइप ऑफ एक्सीडेंट कोलिजन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन थी वो आगे जा रही तो उसके रियर में मालगाड़ी ने टक्कर मारी है। तो इट कम्स अंडर A1 कैटेगरी। A1 कैटेगरी का मतलब कोलिजन तो है ही, और इसमें पैसेंजर कैरिंग ट्रेन इन्वॉल्व है, तो इसको A1 कैटेगरी में रखा गया है। तो आगे हम देखेंगे कि ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना किन 2 स्टेशनों के बीच में हुई थी। तो पूरा सेक्शन तो ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन है। ये दुर्घटना हुई है रंगापानी, जिसका कोड है RNI, और छतरहट कोड है CAT, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में हुई थी। इट कम्स अंडर कटिहार डिवीजन। सो ये जो दुर्घटना वाला स्टेशन है, जिन 2 स्टेशनों के बीच में ये दुर्घटना हुई थी, ये कटिहार डिवीजन में आता है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे जो जोन है उसके अंडर में है, मालीगांव, गुवाहाटी। सो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी के कटिहार डिवीजन में
रंगापानी और छतरहट 2 रेलवे स्टेशनों के बीच में ये दुर्घटना हुई थी। इसका ब्रीफ ये है the Kanchenjunga Express was proceeding from the New Jalpaiguri junction and crossed Rangapani railway station, a non-stopping station on the Katihar Siliguri line. जो कटिहार सिलीगुड़ी सेक्शन है, लाइन है, सो उसमें कंचनजुंगा एक्सप्रेस न्यू जलपाईगुड़ी जंक्शन से आ रही थी उस तरफ से, और रंगापानी स्टेशन को क्रॉस क्योंकि वो नॉन स्टॉपिंग स्टेशन है। उसके बाद द ट्रेन वाज वेटिंग ऑन सिग्नल टू प्रोसीड फर्दर टूवर्ड्स छतरहट रेलवे स्टेशन। सो रंगापानी पास करने के बाद नेक्स्ट जो रिपोर्टिंग स्टेशन है वो है छतरहट। तो छतरहट स्टेशन की तरफ ट्रेन आगे बढ़ रही थी। ओके, सो एट अराउंड 8:45 आवर्स, लगभग 8:45 पर मॉर्निंग के समय ए गुड्स ट्रेन GFCJ क्रॉस्ड द रंगापानी स्टेशन एंड वाज प्रोसीडिंग ऑन द सेम लाइन। सो सेम ट्रैक पे ही थी गाड़ी। तो आगे कंचनजुंगा एक्सप्रेस गई थी और उसके पीछे जो रंगापानी स्टेशन को मालगाड़ी GFCJ ने लगभग 8:45 पे पास किया। तो जो अवेलेबल वहाँ पे स्टाफ थे, जिन लोगों ने देखा, एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार गेटमैन ने देखा कि आगे एक्सप्रेस ट्रेन गई है और उसके पीछे ये गुड्स ट्रेन जा रही स्पीड में। सो ऐसा रिपोर्ट किया गया कि उन लोगों ने स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म किया, लेकिन स्टेशन मास्टर को इसमें ऐसा होने के बाद एक्शन लेने के लिए बहुत कम स्कोप रहता है और समय अंतराल भी बहुत कम था। तो 8:45 पे गुड्स ट्रेन रंगापानी क्रॉस करती है और अराउंड 8:53 आवर्स इन द मॉर्निंग द गुड्स ट्रेन रैम्ड इनटू द स्टेशनरी पैसेंजर ट्रेन फ्रॉम बिहाइंड। जो कंचनजुंगा एक्सप्रेस सिग्नल पर वेट कर रही थी, उसके पीछे से जाके मालगाड़ी ने टक्कर कर दिया, काजिंग 3 कोचेज ऑफ द कंचनजुंगा एक्सप्रेस टू डिरेल। तो कंचनजुंगा एक्सप्रेस के पीछे के 3 कोचेज डिरेल हो गए। जैसा कि आपने विजुअल्स देखा होगा टीवी न्यूज़ चैनल पर और न्यूज़पेपर्स में, बहुत ही बीभत्स दृश्य था। वहाँ पे कुछ कोचेज ऊपर चढ़ गए थे जिनमें पैसेंजर्स भी फंसे हुए थे, जिनका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू में चल रहा था। बहुत ही भयावह दृश्य था वो, बहुत ही परेशानी का समय था। दिस एरिया कम्स अंडर दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। सो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके हिसाब से ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में ये जगह पड़ती है, वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग ज़िले में पड़ती है। सो आगे हम क्या प्रॉब्लम हुई थी, एक्सीडेंट के पीछे प्रमुख कारण क्या है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट पॉइंट, ये वहाँ पे रंगापानी और छतरहट के बीच में जो ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम था, उसमें अर्ली मॉर्निंग ही खराबी आई थी। सो एक मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से मॉर्निंग 5:50 आवर्स, सुबह के 5:50 या 5:45 बजे के सुबह के आसपास सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आई थी। रीजन थंडर स्टार्म या रेन, कुछ ऐसा वेदर कंडीशन थी जिसके वजह से ट्रैक सर्किटिंग फेल हुए थे, शॉर्ट सर्किट की वजह से, और ऑटोमेटिक सिग्नलिंग काम नहीं कर रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये फार्म नंबर TA912 है। ये भी बहुत सारे अखबारों ने इसको TA912 को, जो मालगाड़ी यानी गुड्स ट्रेन के लोको पायलट को दिया गया था, TA912 फार्म,
इसका फोटो पूरा न्यूज़पेपर्स के पास है, उन्होंने भी इसको अपने अखबार में छापा हुआ है। तो ये जो T-A912 फार्म है, सो मॉर्निंग में सिग्नलिंग फेल्योर होने के बाद जितनी गाड़ियां पास हुई हैं मॉर्निंग 5:50 आवर्स के बाद और दुर्घटना होने तक, ये सभी गाड़ियों को रंगापानी स्टेशन पर दिया जा रहा था या स्टेशन मास्टर के द्वारा दिया जा रहा था। सो इसमें आप देखिएगा ध्यान से T-A912 में तो किस स्टेशन पे दिया गया, उस स्टेशन का नाम भी लिखा हुआ है रंगापानी। टू द लोको पायलट और मोटरमैन ऑफ ट्रेन नंबर GFCG, जो गुड्स ट्रेन है उसको ये दिया गया था कि RNI और CAT रंगापानी और छतरहट स्टेशन के बीच में सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी है, तो उस बीच में आप सभी ऑटोमेटिक सिग्नल को ऑन में पार करने के लिए अथराइज्ड हैं। और नीचे सिग्नल के नंबर्स भी हैंड रिटन लिखे गए हैं। AS मीन्स ऑटोमेटिक सिग्नल 654, ऑटो AS 652, AS 650, AS 648, AS 646, AS 644, AS 642, AS 640, AS 638 और आगे हैंड राइटिंग में ही एक नोट लिखा गया है कि ऑल लेवल क्रॉसिंग गेट्स पोस्ट आफ्टर इंश्योरिंग ऑफ क्लोजर द गेट। मीन्स लोको पायलट जो जहाँ पर लेवल क्रॉसिंग गेट्स है सो उनका बंद होना सुनिश्चित करके ही आगे बढ़ें, यानी कि गेट सिग्नल जहाँ पे आएगा तो वहाँ पे आपको गेट को इंश्योर करना है। ऑल लेवल क्रॉसिंग गेट्स पास आफ्टर इंश्योरिंग क्लोजर ऑफ द गेट। सिग्नेचर है स्टेशन मास्टर का, स्टेशन का स्टैंप है, डेट और टाइम इसमें दिया गया है। ये जो T-A912 फार्म है, तो यहाँ पर मैं अपने सभी देखने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि ये फार्म, इसमें हेडिंग में आप देखिए मोटा मोटा लिखा है, ऊपर नॉर्थ NF रेलवे का नाम लिखा है और मोटे अक्षर में बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है, अथॉरिटी टू पास ऑटोमेटिक सेमी ऑटोमेटिक मैनुअली ऑपरेटेड गेट सिग्नल is defective. Authority to pass these signals which is defective. तो रिकॉर्ड कॉपी है ये, यानी स्टेशन मास्टर की रिकॉर्ड कॉपी है और लोको पायलट की कॉपी लोको पायलट को दिया गया होगा, तो एक तरह से स्टेशन रिकॉर्ड से लिया गया है ये कॉपी, इसका फोटो। तो आप देखिए ये फार्म कितना खतरनाक साबित हुआ है इस दुर्घटना में। और एज ए लेमैन आल्सो, कि जिसको रेलवे के रूल की जानकारी नहीं है वो भी ये समझ सकता है कि इस फार्म में कोई भी स्पीड रिस्ट्रिक्शन ट्रेन के लिए नहीं दिया गया है, कोई भी गति सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि यदि आपने ऑटोमेटिक वर्किंग सिग्नलों को खराब होने के बाद आपने जारी रखी है और ये फार्म दिया है लोको पायलट को, और एक के पीछे क्लियरेंस पर दूसरी गाड़ी भेज रहे हैं आप, यानी ऑटोमेटिक सेक्शन में, ब्लॉक सेक्शन में एक से ज़्यादा गाड़ियाँ भेज रहे हैं, तो क्या हो सकता है, आगे की ट्रेन ठीक है कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो रेलवे ट्रैक के कंडीशन के अनुसार वो जो भी नॉर्मल स्पीड में गाड़ी चलती है वैसा चलेगी, सब्जेक्ट टू अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। यदि दूसरे कासन आर्डर, यानी इस खराबी के अलावा जो बाकी दूसरे कासन आर्डर्स रहते हैं उनको फॉलो करते हुए लोको पायलट एक तरह से नॉर्मल स्पीड फॉलो करेगा। इस फार्म के देने के बाद उन्हें कोई अलग से
स्पीड रिस्ट्रिक्शन फॉलो करने की आवश्यकता नहीं है। अब मन में सोचिए कि आगे गुड्स ट्रेन होने दीजिए, पैसेंजर ट्रेन होने दीजिए, आगे एक ट्रेन जा रही है। फॉर एग्जाम्पल हम पैसेंजर ट्रेन ही लेते हैं। वो जा रही है और पैसेंजर ट्रेन किसी भी कारण से, जैसे ये कंचनजंगा तो ठीक है, रेड सिग्नल पे रुकी थी, स्टॉप आस्पेक्ट था। मान लीजिए पैसेंजर ट्रेन है, एसीपी हो सकता है किसी कारण से, या हॉट एक्सिल हॉट बॉक्स हो गया, कोई दूसरी ट्रेन में खराबी आ गई, इंजन में खराबी आ गई, जो कि बहुत ही स्वाभाविक है। रेलवे ट्रैक में कुछ आगे खराबी आ गई तो गाड़ी आगे वाली तो रुक गई, और पीछे वाले को भी आपने T/A 912 दिया है, कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो नॉर्मल स्पीड में जाएगी और आगे खड़ी वाली गाड़ी को पीछे से मारेगी। तो एक कॉमन सेंस से समझ सकते हैं कि ये फॉर्म इस तरह की सिचुएशन में नहीं दिया जा सकता है। और जो GNSR के रूल के हिसाब से सभी जोन काम करते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में आप देखेंगे कि ये T/A 912 फॉर्म देने का रूल या एग्जाम्पल अकेले T/A 912 पर्टिकुलरली अकेले ये फॉर्म कभी भी नहीं दिया जाता है। मीन्स दिस T/A 912 is never given to the loco pilots, authorizing them to pass automatic or semi-automatic signal at on alone, means in isolation. It is not given in isolation. कभी भी अकेले देने का आप एग्जाम्पल GNSR में नहीं पाएंगे। So it is a clear cut violation of GNSR. तो कब दिया जाता है ये T/A 912? always given with some other authority. दूसरे उसका उदाहरण मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे मान लीजिए ऑटोमेटिक डबल लाइन एरिया में अगर हम TSL मीन्स टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग कर रहे हैं, वन लाइन इज ऑब्स्ट्रक्टेड ड्यू टू एक्सीडेंट और फॉर एनी मेंटेनेंस पर्पज और एनी अदर रीजन, देन एक ही लाइन पर जब हम अप और डाउन दोनों तरफ से ट्रेन को चलाते हैं तो उसको बोलते हैं TSL वर्किंग, टेम्परेरी सिंगल लाइन वर्किंग। तो वहाँ पे TSL वर्किंग का जो फार्म है, मेन फार्म क्या है, T/D 602। TSL वर्किंग का मेन फार्म है T/D 602। और ऑटोमेटिक एरिया में यदि ये TSL वर्किंग इंट्रोड्यूस किया गया है तो T/D 602 के साथ में ये T/A 912 भी दिया जाता है, क्योंकि ब्लॉक सेक्शन में एट ए टाइम एक ही गाड़ी रहेगी, ओनली वन ट्रेन एट ए टाइम इन द ब्लॉक सेक्शन। TSL वर्किंग में एक एक ट्रेन जाएगी, ज़्यादा ट्रेन नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में फिर T/D 602 के साथ T/A 912 दिया गया, दोनों फार्म एक साथ दिया गया। फिर बीच में कोई ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में है तो क्योंकि एक ही ट्रेन जा रही तो आप उसको ऑन में पार कर सकते हैं। दूसरा उदाहरण है ऑटोमेटिक सिंगल लाइन सेक्शन में। ऑटोमेटिक सिंगल लाइन जहाँ कहीं भी है, कम ही जगह पर रहता है, ज़्यादातर डबल लाइन है ऑटोमेटिक एरिया में। सो ऑटोमेटिक सिंगल लाइन एरिया में यदि LSS खराब हो गया, LSS लास्ट स्टॉप सिग्नल खराब हुआ है, तो PLCT के साथ भी T/A 912 दिया जाता है। तो वहाँ पर भी जो रूल है स्पीड रिस्ट्रिक्शन का कि पहली गाड़ी PLCT पर जाएगी ऑटोमेटिक एरिया सिंगल लाइन में तो 25 kmph में जाएगी, फिर दूसरी गाड़ी जाएगी तो नॉर्मल स्पीड में जाएगी। तो वहाँ पे जब किसी अथॉरिटी के साथ ये T/A 912 दिया जाता है तो जो मेन फार्म है जिसके साथ ये दिया जा रहा है उसके अनुसार स्पीड रिस्ट्रिक्शन लागू रहेगा। आवश्यकता है तो कॉशन ऑर्डर भी अलग से दे देंगे। लेकिन ये फार्म कभी भी आइसोलेशन में नहीं दिया जाता है। कहीं भी सिंगल एग्जाम्पल आपको GNSR में नहीं मिलेगा कि T/A 912 अकेले दिया जाएगा, क्योंकि आप इसे समझ सकते हैं कि T/A 912 दिया
आगे की गाड़ी किसी वजह से रुक गई, कोई भी रीजन हो सकता है, एसीपी, हार्ट एक्सेल, हार्ट बॉक्स, बेल्ट फेल्योर, कोई भी प्रॉब्लम है, तो पीछे वाली गाड़ी TRA 912 लेके आएगी, तो उसको कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है रूल में, तो कोलिजन होने का पूरा चांस है। हम खुद ही सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कोलिजन का, तो इसमें लोको पायलट क्या कर सकता है। ये बात है। यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि TRA 912 इज नेवर गिवन इन आइसोलेशन, मतलब ये फॉर्म अकेला कभी भी नहीं दिया जाता है, बट SM on duty started giving this form to loco pilots since 550 hours after failure of many automatic signals between RNI and CAT stations। तो ये जो दोनों स्टेशन हैं जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है दोनों के बीच में, ये TRA 912 दिया जाना ही मेन कारण है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। ओके, देन नेक्स्ट आगे मैं आपको आई हैव वर्कड इन साउथ सेंट्रल रेलवे, मैं आपको साउथ सेंट्रल रेलवे का SR भी यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट रूल है, कनेक्टेड रूल, वो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NF रेलवे का भी SR इस सिचुएशन में क्या कहता है, मैं उसको भी दिखा रहा हूँ। आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि साउथ सेंट्रल रेलवे से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन NF रेलवे में है ऐसी सिचुएशन के लिए, स्पीड रिस्ट्रिक्शन वहाँ और ज़्यादा है, और उसका अमेंडमेंट नंबर जो NF रेलवे का है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप देखिए यहाँ पे, व्हाट इज रूल इन GNSR ड्यूरिंग दिस सिचुएशन। पहले GR देख लेते हैं। GR में क्या है, GR 9.12 प्रोसीजर ड्यूरिंग फेल्योर ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, कि हमारा किन्हीं दो स्टेशनों के बीच में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग फेल हुई है तो क्या करना है। जनरल रूल क्या बोलता है, विच इज अप्लीकेबल ओवर ऑल इंडिया। जो रेलवे बोर्ड का GR होता है, जनरल रूल पूरे इंडियन रेलवे पे अप्लाई होता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आवर जोन। व्हेन ए फेल्योर ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नलिंग is likely to last for some time and cause serious delay। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्कोप रहता है रूल में, कि जब एडमिनिस्ट्रेशन समझता है, मीन्स SNT डिपार्टमेंट है, हमारा ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट है, मिलके कोऑपरेशन में काम करना पड़ता है। तो जब ऐसा लगेगा कि हाँ सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आ गई है और इसकी वजह से ज़्यादा देर से लगेगा इसको रिपेयर करने में, एंड कॉज सीरियस डिले, और ट्रेनों के संचालन को ज़्यादा विलम्ब होगा, ट्रेनों को बहुत ज़्यादा लेट होगा, देन ट्रेन शैल बी वर्क फ्रॉम स्टेशन टू स्टेशन ओवर द सेक्शन और सेक्शंस कंसर्न्ड अंडर स्पेशल इंस्ट्रक्शंस। स्पेशल इंस्ट्रक्शन क्या है, उसकी जानकारी का मतलब क्या है। स्पेशल इंस्ट्रक्शन जो होता है वो हर जोन के अथराइज्ड ऑफिसर के द्वारा जारी किया जाता है, विशेष संदेश। नॉर्मली PCOM, प्रिंसिपल चीफ ऑपरेशंस मैनेजर, जिसको हम पहले COM बोलते थे, अभी PCOM बोलते हैं। तो PCOM साहब स्पेशल इंस्ट्रक्शन अपने जोन के लिए लागू करते हैं, जहाँ पे वो GR से ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। GR की बात के उसके बाद के दायरे में और भी रिस्ट्रिक्शन सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगा सकते हैं, GR से छूट नहीं दे सकता है जोनल रेलवे। तो GRSR का ये मतलब GR के अंदर रहते हुए और भी रिस्ट्रिक्शन हम सुरक्षा के दृष्टिकोण से बढ़ा सकते हैं, वो है स्पेशल इंस्ट्रक्शन। आगे हम SR भी देखेंगे दोनों जोन का। साउथ सेंट्रल रेलवे का मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने वहाँ काम किया है, तो उसका सिस्टम पूरा हमें जानकारी है। और NF रेलवे का मैं इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि वहाँ पे दुर्घटना हुई है, आप दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। साउथ सेंट्रल रेलवे SR 9.12.1, इस सिचुएशन में कि जब ऑटोमेटिक सिग्नलिंग का फेल्योर होता है तो 9th चैप्टर ऑटोमेटिक
सिग्नलिंग से डील करता है, तो उसमें जो पर्टिकुलर सिचुएशन है सिग्नल फेल्योर का, उसका है SR 9.12.1। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं वही यहाँ पे कोट कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट SR नहीं है। इन द इवेंट ऑफ फेल्योर ऑफ ऑल सिग्नल्स, GR में ऑल सिग्नल वर्ड नहीं है, आप देखिएगा GR में क्या लिखा है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग, हालांकि SR में ऑल सिग्नल्स डाल दिया गया है। सो जहाँ पे रूल की भावना हमें समझना चाहिए, ऐसा नहीं कि सपोज करिए 2 स्टेशन के बीच में 15 सिग्नल हैं और 10 सिग्नल खराब हैं, तो हम बोलेंगे ऑल सिग्नल तो खराब नहीं है, वैसा नहीं है। इस सिग्नल फेल्योर को SNT डिपार्टमेंट जब देखेगा कि उसको रिपेयर करने में, ठीक करने में समय ज़्यादा लगेगा, तो वो अपने आप डिक्लेयर करेंगे कि ये प्रोलॉन्ग फेल्योर है, और कंसल्टेशन तो रहेगा ही। ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर जो अपना गाड़ी संचालन में सब इन्वॉल्व हैं, उनके कंसल्टेशन के साथ ही डिक्लेयर होगा। लेकिन SNT डिपार्टमेंट बताएगा कि हाँ ये तो लंबे समय तक चलेगा। उसमें ये मीनिंग हमें नहीं लेना चाहिए कि 15 का 15 खराब होंगे, 14 ही खराब है, एक नहीं खराब हुआ है तो चलो हम ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिसीजन शुड बी टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ सेफ्टी, ये एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा प्रेरोगेटिव रहता है। रूल के भीतर रह के सेफ्टी के पक्ष में ही हम सोच के डिसीजन लेना चाहिए। वर्ड पे, एकदम वर्ड पे हम जाएंगे ऑल सिग्नल्स, वैसा इन माय ओपिनियन वी शुड नॉट थिंक। So in the event of failure of all signals occurring between 2 block stations worked under automatic block system, the officials concerned of the signaling department, तो SNT डिपार्टमेंट की बात है, shall inform all concerned that the failure of signals is likely to last for some time and cause serious delay। तो SNT डिपार्टमेंट ही ऑल कंसर्न डिपार्टमेंट को सूचित करेगा, उनसे कंसल्टेशन करेगा और ये बताएगा कि इसको रिपेयर करने में समय लगेगा, इसलिए हम इसको दूसरी तरह से गाड़ियों का संचालन कर सकते हैं। द ऑटोमेटिक ब्लॉक वर्किंग शैल बी सस्पेंडेड बाय द स्टेशन मास्टर, वो कंसल्टेशन सेक्शन कंट्रोलर से लेंगे, बात करेंगे, बट एक्शन यही होना चाहिए, क्या SM विल सस्पेंड ऑटोमेटिक वर्किंग इन दिस केस, क्योंकि सीरियस डिले हो रहा है, हर ट्रेन हर सिग्नल पे रुकते हुए जाएगी, सिग्नलिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो इसके लिए हम ऑटोमेटिक वर्किंग को सस्पेंड कर देना चाहिए। आफ्टर इंश्योरिंग दैट ऑल द ट्रेन्स विच हैड इंटर्ड द सेक्शन हैव अराइव्ड कंप्लीट। सपोज करो स्टेशन A और B के बीच में सिग्नलिंग सिस्टम में खराबी आई है, तो A से जितनी गाड़ी स्टार्ट हुई थी B तक पूरा गाड़ी पहुंच जाना चाहिए। ये हम स्टेशन मास्टर B से इंश्योर कर लेंगे, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लेंगे, कंफर्म करने के बाद ही फिर ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड करेंगे और तब नई ट्रेन स्टार्ट करेंगे। वेट करना है, लास्ट ट्रेन क्लियर हो जाना चाहिए जो यहाँ से गई है। ओके, The entire section between the 2 block stations will be treated as 1 block section। तो जैसा एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में आप समझ सकते हैं कि 2 स्टेशन के बीच में केवल एक ही गाड़ी रहती है। जहाँ IV सिग्नल दिया हुआ है वहाँ A और B के बीच में 2 ट्रेन रह सकती है, क्योंकि 2 सेक्शन और 2 ब्लॉक सेक्शन के बराबर हो जाता है। लेकिन ऑटोमेटिक एरिया है, सो जब ऑटोमेटिक वर्किंग हमने सस्पेंड कर दिया तो A से B तक जाने के लिए एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम के हिसाब से सिर्फ एक ही ट्रेन रहेगी। वो कम्प्लीटली स्टेशन B पर जब पहुंच जाएगी, कंफर्म होगा, प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करके अराइवल कंफर्म करेंगे, तभी हम दूसरी ट्रेन को स्टार्ट करेंगे। बाय द स्टेशन मास्टर अंडर एक्सचेंज ऑफ मैसेज, जो मैसेज एक्सचेंज करेंगे कि ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंड हो गई है, उसके लिए प्राइवेट नंबर भी एक्सचेंज करेंगे। और सभी जितना एंट्रीज है TSR में सब रेटिंग एंट्री की जाती है, क्योंकि यह एबनॉर्मल वर्किंग है, ये असामान्य परिस्थिति है। देन देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे का ही अभी दूसरा बात, SR 9.12 का 5.1 जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है,
The station master, after obtaining line clear from the station ahead, shall give. line clear लिया है, जो अवेलेबल या अथराइज्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, जो स्टेशन टू स्टेशन फिक्स्ड टेलीफोन है, BSNL लैंडलाइन फ़ोन है या कंट्रोल फ़ोन है, जो भी अथराइज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है, डिटेल लिस्ट भी SR में दिया हुआ है। उस पर हम लाइन क्लियर लेंगे, ट्रेन के लिए प्राइवेट नंबर लेंगे और लोको पायलट को अथॉरिटी के रूप में क्या दे रहे हैं, कौन सा फॉर्म दे रहे हैं, TD 912, TD 912 दिया जाएगा। ओके, और उसके बाद वो अगले स्टेशन में ट्रेन पहुंच जाएगी, तभी हम दूसरी ट्रेन स्टार्ट करेंगे, उसको भी TD 912 देंगे। सिर्फ एक ही फार्म दिया जाता है, TD 912। इसके साथ दूसरा फार्म देने की आवश्यकता नहीं है। कुछ काशन आर्डर है तो भी इसमें हम TD 912 में लिख सकते हैं। ज़्यादा काशन आर्डर्स है तो अलग से भी काशन आर्डर फार्म दे सकते हैं। विथ डिस्टिंग्विशिंग नंबर ऑफ द डिपार्चर सिग्नल, जो कौन सा डिपार्चर सिग्नल ऑन में पार करना है उसका सिग्नल नंबर लिखेंगे। गेट सिग्नल्स एंड अदर इंटरवीनिंग सिग्नल्स रिक्वायर्ड टू बी पास्ड एट ऑन, रास्ते में जो भी अब TD 912 देंगे तो ब्लॉक सेक्शन में एक ही ट्रेन होगी दो स्टेशन के बीच में, तो अब सिग्नल को ऑन में पार करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो हम सिग्नल नंबर्स लिख के देंगे। गेट का जैसा इंश्योर करते स्टेशन मास्टर, ट्रेन स्टार्ट करने के पहले गेट क्लोज करना है, गेटमैन से प्राइवेट नंबर एक्सचेंज करना है, गेट क्लोज करा के वैसा गेट रूल भी फॉलो करेंगे। किसी गेट का कम्युनिकेशन खराब है तो उसके लिए अलग से हम काशन ऑर्डर देंगे लोको पायलट को कि यहाँ से कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, आप गेट रूल फॉलो करिए, गेट बंद करके सुनिश्चित करके जाइए। देन नेक्स्ट साउथ सेंट्रल रेलवे का ये नेक्स्ट पॉइंट है SR 9.12.5.2। बिफोर हैंडिंग ओवर द अथॉरिटी टू प्रोसीड मीन्स TD 912 देने के पहले all the points over which the train will pass shall be correctly set and logged, and if there are any LC gates the gateman shall be informed under exchange of private numbers। जैसा कि हमने आपको बताया गेट के लिए जो प्रिकॉशन लेते हैं, पॉइंट्स के लिए जो प्रिकॉशन लेते हैं वो पूरा लेंगे, ये 5.2 में दिया हुआ है। देन नेक्स्ट 9.12.5.3 भी देखिए, जिसमें स्पीड रिस्ट्रिक्शन के बारे में दिया है साउथ सेंट्रल रेलवे में कि द लोको पायलट ऑफ द फर्स्ट ट्रेन, जब से हमने TD 912 का वर्किंग स्टार्ट किया तो जो पहली ट्रेन है उसको हम TD 912 देंगे, तो उनके लिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन रहेगा 25 kmph। इसमें डे नाइट का कुछ रिस्ट्रिक्शन साउथ सेंट्रल रेलवे में नहीं है, फ्लैट 25 kmph, सीधा 25 kmph, सब्जेक्ट टू अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस इन फोर्स। जो दूसरे काशन आर्डर है रेलवे ट्रैक के प्रॉब्लम की वजह से उनको फॉलो करते हुए, लेकिन 25 के ऊपर नहीं जाना है। द लोको पायलट शैल कंटिन्यू टू लुक आउट फॉर एनी ऑब्स्ट्रक्शन टिल ही रीचेज द स्टेशन अहेड। तो लोको पायलट जब तक अगले स्टेशन तक नहीं जाएंगे सतर्कतापूर्वक जाएंगे, क्योंकि ये एबनॉर्मल वर्किंग है और किसी भी अवरोध के लिए एकदम से पैनी निगाह रखेंगे और अवरोध दिखाई देने पर रुकने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट साउथ सेंट्रल रेलवे का एक और रूल देखिए SR 9.12.5.4, जिसमें भी स्पीड के बारे में दिया गया है कि आफ्टर इंश्योरिंग that the train train has arrived safely at the station ahead of the affected section। तो ए स्टेशन से स्टार्ट किया, TD 912 दे के हमने TD 912 फार्म दिया, लोको पायलट गया 25 kmph में, अगले स्टेशन तक सुरक्षित पहुंच गए। स्टेशन मास्टर ने ट्रेन के कंप्लीट अराइवल के बारे में प्राइवेट नंबर दे दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम दूसरी ट्रेन स्टार्ट करेंगे स्टेशन A से, तो उसको फिर TD 912 देंगे, और क्योंकि ये दूसरी ट्रेन है तो साउथ सेंट्रल रेलवे में दूसरी ट्रेन नॉर्मल स्पीड से जाती है। द लोको पायलट ऑफ ऑल सब्सिक्वेंट ट्रेन शैल बी एडवाइज्ड टू प्रोसीड एट नॉर्मल स्पीड सब्जेक्ट टू ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन फोर्स एक्सरसाइजिंग ग्रेट कॉशन। नॉर्मल स्पीड तो लागू कर दिया सेकेंड ट्रेन ऑनवर्ड्स,
लेकिन उनको भी सावधानी अलर्ट होकर जाना चाहिए, क्योंकि हम एक एबनॉर्मल सिचुएशन में काम कर रहे हैं। वैसे भी गाड़ी चलाते समय हमें सतर्क तो रहना ही पड़ता है। ओके, देन हम देखेंगे कि नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का एसआर क्या कहता है ऐसी सिचुएशन में। वहाँ पर भी T/A 912 देने का प्रोविज़न नहीं है ऑटोमेटिक सिग्नलिंग ख़राब होने पर। जैसा कि हमने पहले भी बताया, इस बात पे मैं बहुत जोर दे रहा हूँ, पर्टिकुलरली फॉर आवर स्टेशन मास्टर्स, कि T/A 912 फॉर्म अकेला नहीं दिया जाता है। इसका कोई भी एग्जाम्पल, एनी एग्जाम्पल यू विल नॉट गेट इन GNSR व्हेन T/A 912 इज गिवन एलोन, इट इज नेवर गिवन इन आइसोलेशन। ओके, अकेला नहीं दिया जाता है, तो ध्यान रखिए। ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का कुछ मैं मीडिया रिपोर्ट में देख रहा था कि कोई एक दुर्घटना हुई थी 2023। ये अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट नंबर 49 फॉर नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का जो एसआर है उसमें अमेंडमेंट दिया गया था। सो वहाँ से मैं कोट कर रहा हूँ, किस डेट को दिया गया, 10 नवंबर 2023 को। सो मीडिया रिपोर्ट में आया है कि ये अमेंडमेंट देने के पहले वहाँ कोई ऑटोमेटिक एरिया में दुर्घटना हुई थी, उसके बाद ये अमेंडमेंट आया था, जबकि साउथ सेंट्रल रेलवे में ये पहले से रूल है। T/D 912 फर्स्ट ट्रेन 25 kmph, ऑटोमेटिक वर्किंग सस्पेंडेड, सेकेंड ट्रेन ऑनवर्ड्स नॉर्मल स्पीड, ये साउथ सेंट्रल रेलवे में बहुत पहले से है। और नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे में जैसा कि ये अमेंडमेंट स्लिप 2023 की बता रही है कि ये रूल उस समय दिया गया कुछ दुर्घटना होने के बाद। यहाँ पे क्या दे रहे हैं कि जब ऑटोमेटिक वर्किंग हमने सस्पेंड कर दिया है तो ओनली वन ट्रेन इन द ब्लॉक सेक्शन सिस्टम फॉलो करेंगे। तो जब T/D 912 देंगे, डिफरेंस क्या है साउथ सेंट्रल रेलवे और NF रेलवे में इस अमेंडमेंट आने के बाद, कि T/D 912 पर जो ट्रेन जा रही है, पहली ट्रेन और सेकेंड ट्रेन, सभी के लिए स्पीड रिस्ट्रिक्शन लागू है। आप देखिए लैंग्वेज कैसा लिखा है यहाँ पे, द स्पीड ऑफ ट्रेन्स thus passing through a section on authority to proceed on form number T/D 912 all trains, स्पीड ऑफ ट्रेन्स की बात हो रही है, as prescribed in rule F, हम पढ़ रहे हैं 9.121E, इसके नीचे 1F भी मैंने यहाँ पे कोट किया है, 1F भी आप देखिएगा, फॉर्म प्रिस्क्राइब्ड F below shall not exceed 25 kmph by daytime when the view is clear. व्यू क्लियर है, दिन का समय है तो 25 kmph, और यदि रात का समय है या व्यू क्लियर नहीं है, ऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है तो 10 kmph, जो कि साउथ सेंट्रल रेलवे थोड़ा डिफरेंस है यहाँ पे। सो वहाँ 25/10 kmph ए अमेंडमेंट के बाद स्पीड रिस्ट्रिक्शन लागू हुआ है, सब्जेक्ट टू अदर स्पीड रिस्ट्रिक्शंस। अब 1F क्या है NF रेलवे का, देखिए वो भी है, आगे कोट किया है मैंने। NF रेलवे SR 9.121 F, द स्टेशन मास्टर ऑफ द स्टेशन इन द रियर, यानी A से स्टार्ट हो रही गाड़ी, B को जाना है तो रियर कौन है, A। रियर शैल गिव द लोको पायलट एंड ट्रेन मैनेजर ऑफ ईच ट्रेन, यानी T/D 912 की कॉपी लोको पायलट और गार्ड, ट्रेन मैनेजर का मतलब गार्ड, दोनों को दिया जाता है T/D 912, एंड कॉशन ऑर्डर रिस्ट्रिक्टिंग द स्पीड ऑफ ऑल ट्रेन्स एज पर रूल E, यानी E जो ऊपर 1E हमने देखा है, वो कॉशन ऑर्डर सभी सेकेंड सब्सिक्वेंट सब ट्रेन के ऊपर लागू है। 25/10, डे टाइम व्यू क्लियर 25, नाइट टाइम और वेन एवर व्यू इज नॉट क्लियर, फॉगी वेदर है, विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो 10 kmph। सो आप ये देखिए डिफरेंस। ओके, देन ये 1F में और 2-3 पॉइंट है, उसको भी मैं बता देता हूँ। डिस्टिंग्विशिंग नंबर और नंबर्स ऑफ ऑटोमेटिक सिग्नल, T/D 912 में
जो सिग्नल ऑन में पार करना है उनका सिग्नल का नंबर क्लियर कट दिया जाएगा। एंड मैनुअली ऑपरेटेड स्टॉप सिग्नल्स एंड गेट सिग्नल्स रिक्वायर्ड टू बी पास्ड शैल आल्सो बी इंडिकेटेड ऑन दिस अथॉरिटी authorizing the motorman or loco pilot to pass it or pass them. Next, a caution order restricting the speed of all trains as per rule 1E. E में क्या है 25/10. Above, a written memo containing the names of all the stations and regions should be given to the motorman or loco pilot and train manager of the train. सो पूरा सभी सिग्नल्स के डिस्टिंग्विश नंबर दिया जाएगा और हर ट्रेन के लिए कॉशन ऑर्डर है 25/10। तो ये डिफरेंस आप देखिए साउथ सेंट्रल रेलवे में, यानी नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे है वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन और ज़्यादा, हर ट्रेन को 25 kmph या 25/10 के स्पीड में जाना पड़ेगा, जबकि साउथ सेंट्रल रेलवे में सेकेंड ट्रेन को नॉर्मल स्पीड में भेज रहे हैं क्योंकि ओनली वन ट्रेन ब्लॉक है, ब्लॉक सेक्शन में कोई रिस्क तो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, देन ये लास्ट बात है, लास्ट स्लाइड है हमारे वीडियो का। सो जो बेसिक रूल के हिसाब से इस दुखद दुर्घटना में हमने ऑब्जर्व किया, उसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की भी बात है, कुछ स्टाफ से भी बात हुई है। सो TBAR 912 देना ही प्राणघातक साबित हुआ है इस दुर्घटना में, जिसका कि एग्जाम्पल मैंने कभी GNSR में नहीं देखा है कि ये अकेले दिया जाता है किसी भी परिस्थिति में। हमने नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे का पुराना GNSR जो अमेंडमेंट 49 के पहले का था वो भी हमने पढ़ा, उसमें भी इस सिचुएशन में कहीं भी TBAR 912 का जिक्र नहीं है। और अमेंडमेंट के बाद में तो सीधा दिया गया कि फेल्योर के बाद TBAR, यानी जब मान लो थोड़े कम सिग्नल खराब है, 15 में 5 खराब है, 10 खराब है, तब भी उसमें TBAR 912 का पुराने टाइम में भी कहीं जिक्र नहीं है इस सिचुएशन में कि आप TBAR 912 देंगे और गाड़ी ऐसे जाएगी। ना तो साउथ सेंट्रल रेलवे में ऐसा कोई रूल है कि सिग्नल्स ख़राब हैं तो TBAR 912 दे देंगे, क्योंकि TBAR 912 लेके कोई स्पीड रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आगे गाड़ी गई किसी खराबी की वजह से वो रुकेगी और पीछे वाले को हम दे रहे हैं TBAR 912 को आप सभी सिग्नल ऑन में पार कर सकते हैं विदाउट एनी स्पीड रिस्ट्रिक्शन, तो क्या होगा परिणाम समझ सकते हैं, जो कि दुर्घटना हुई ऐसा ही परिणाम होगा। सो ध्यान देना चाहिए। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक और कहना चाहता हूँ कि स्टेशन मास्टर के साथ साथ हमारे लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर जहाँ पे इन्वॉल्व हैं इसमें, जब इनको कोई अथॉरिटी दिया जाता है तो क्योंकि सेम GNSR लोको पायलट और हमारे ट्रेन मैनेजर स्टडी करते हैं, तो उनको भी देख लेना चाहिए कि इस परिस्थिति में ये फार्म लेना कहाँ तक सही है। GNSR में जब ये रूल नहीं है तो लेने में भी गलती मानी जाएगी। स्टेशन मास्टर मान ये मिस्टेक कर रहा है, वो फार्म दे रहा है उस परिस्थिति में, तो लोको पायलट अलर्ट है, वो बताएगा कि ऐसी स्थिति में GNSR में तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि ऐसा अकेला फार्म दिया जाएगा। और ऑल कंसर्न मैसेज भी लोको पायलट रिले कर सकता है, भेज सकता है, तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी सतर्क हो जाएगा और करेक्ट एडवाइस देगा कि कैसे गाड़ी चलाना है। ट्रेन मैनेजर भी इक्वली, उनको भी अलर्ट रहना चाहिए। कभी भी रॉन्ग अथॉरिटी मिलती है तो हमें उस बात को ज़रूर हाईलाइट करना चाहिए। स्टेशन मास्टर से बोलिए, उसके बाद मैसेज टू ऑल कंसर्न दीजिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है, ट्रेन चलाने के नियमों का जो GNSR के हमारे वर्किंग ऑफ ट्रेन से संबंधित नियम हैं उसमें हमें थारो होना चाहिए। आप सेल्फ स्टडी करिए और दूसरों जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनसे सलाह लीजिए, लेकिन इस तरह की दुर्घटना तो बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए हमें
मेहनत करना चाहिए, रूल्स की अच्छी जानकारी होना चाहिए, न केवल स्टेशन मास्टर्स को बल्कि लोको पायलट्स और ट्रेन मैनेजर्स को भी ये जानकारी होनी चाहिए कि इस परिस्थिति में ये अथॉरिटी सही दी जा रही है या ऐसा देना गलत है, और इससे और भी अच्छे ढंग से हम इन दुर्घटनाओं को रोक सकते फ्यूचर में। मेरी यही शुभकामना है हमारे रेलवे एम्प्लॉइज़ के लिए कि उनके लाइफ में, सर्विस कैरियर में कभी भी दुर्घटना न हो। लास्टली, थैंक यू ऑल फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम फॉर द सेक ऑफ सेफ्टी ऑफ आवर रेलवेज। आपने जो अपना कीमती समय ये वीडियो देखने के लिए दिया है, वास्तव में वो रेलवे की सेफ्टी के लिए ही है, डेडिकेटेड टू रेलवे है। थैंक्स अ लॉट। और एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को, पर्टिकुलरली इस वीडियो को ज़रूर अपने फ्रेंड्स में, व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के अंदर अवेयरनेस आए और इस तरह की दुखद दुर्घटना दोबारा न हो। थैंक यू वेरी मच।